बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 1 जनवरी बरोज़ जुमा सऊदीया की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ बसमा न्यूज़ से आपको खुश आमदीद। अगर आप सऊदीया की ताज़ा तरीन ख़बरों से बाखबर रहना चाहते हैं तो बसमा न्यूज़ को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। सऊदी अरब में महसूलात के शेड्यूल में तब्दीली पर तारकीन वतन खुश। सऊदी अरब में मुकीम तारकीन ने सरकारी अदायगियों के शेड्यूल में तब्दीली को सराहते हुए कहा है कि इससे इन पर मुआशी दबाव कम होगा। रिपोर्ट के मुताबिक अल-मोजल का कहना है कि इस तब्दीली से बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली राइटर्स क्लब रियाज की रुकन अम्बरीन फैज़ का कहना है कि उन्होंने इस हवाले से अखबार में पढ़ा है कि अगर इस मंसूबे को अपना लिया गया या तारकीन वतन के लिए खुशी की खबर होगी जो अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ रहते हैं। उन्होंने अरब न्यूज़ को बताया कि अकामा की तजदीद से कबल सालाना बुनियादों पर टैक्स की अदायगी तारकीन वतन पर एक बड़ा बोझ है। जब उनको हर 4 माह के बाद अदायगी की इजाज़त मिलेगी तो इन पर मुआशी दबाव कम होगा। इनका मजीद कहना था कि हर शख्स बाशमोल नौमौलूदों पर माहाना 400 रियाल का महसूल बहुत ज़्यादा है। उन्होंने दरख्वास्त की इसको कम करके 200 रियाल किया जाए। उन्होंने तजवीज़ को मोतबराना करार देते हुए कहा कि इससे ज़ाहिर होता है कि हुकूमत अपने रहायशियों की फलाह के लिए किस कदर फ़िक्रमंद है। किरायानामा इजार में रजिस्टर न करने पर जुर्माना। सऊदी अरब में किराए के कानून को मुनज़्ज़म करने के लिए जारी किए इजार सिस्टम में कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 1 से 25,000 रियाल जुर्माने के अलावा लाइसेंस की मनसूखी की सज़ा भी मुकर्रर की गई है। वेब न्यूज़ अखबार 24 ने इस हवाले से इजार सिस्टम की जानिब से जारी कवायद की वजाहत करते हुए कहा है कि कानून के मुताबिक किसी भी फ्लैट, इमारत, दुकान या दीगर जायदाद को किराए पर देते वक्त हुकूमत के इजार सिस्टम में किराएनामे को रजिस्टर कराना लाजमी है। किराए की वसूली के लिए दी जाने वाली रसीद पर इजार सिस्टम का रजिस्ट्रेशन नंबर और तारीख दर्ज न करना भी खिलाफ वर्जी शुमार होगी, जिस पर कम अज़ कम 1,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 रियाल जुर्माना आयद किया जाएगा। वाज़ह रहे, सऊदी अरब में किराए के कानून को मुनज़्ज़म करने के लिए गुज़िश्ता बरस से शुरू किए जाने वाले डिजिटल प्रोग्राम इजार को मुनज़्ज़म करने के लिए मंसूबे पर मरहलावार काम जारी है। तजर्बाती मुद्दत में आजर से इख्तिलाफ पर क्या करना चाहिए। एक भाई का कहना है कि मैं 5 बरस कबल सऊदी अरब गया था। वहाँ कफील ने मेरा कामा नहीं बनवाया। 3 बरस तक काम किया, इस दौरान पकड़ा गया। फिंगरप्रिंट लेने के बाद मुझे डिपोर्ट कर दिया गया। अब कितने अरसे बाद दोबारा जा सकता हूँ। जवाब, मुमलिकत में कानून के मुताबिक जो कारकुन वर्क वीज़े पर आते हैं इन्हें तजर्बाती मुद्दत जो कि 3 माह होती है इसके फौरी बाद अकामा बनवाना होता है। अगर तजर्बाती मुद्दत के दौरान आजर या अजीर में से कोई एक भी राज़ी ना हो तो मुआहदा कैंसिल कर दिया जाता है। इस हिसाब से जो फ़र्कीन मुआहदा कैंसिल करता है इस पर वापसी के अखराजात आयद किए जाते हैं। यानी अगर आजर की जानिब से कारकुन की खिदमत दरकार नहीं होती तो वह वापसी के अखराजात बर्दाश्त करेगा। बसूरत दीगर कारकुन खुद अपनी वापसी का टिकट खरीदेगा। बाज़ सूरत हाल में मामला मुख्तलिफ होता है, यानी अगर आजर की जानिब से बुनियादी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जाए जिसमें माहाना उजरत जो इब्तदाई मुआहदे में तय की गई हो अदा करने पर आजर रजामंद ना हो और इसमें कमी करे या दीगर मुराद को ख़त्म किया कम करे जिसमें कारकुन को इख्तिलाफ हो और वो काम करने पर राज़ी ना हो तो कारकुन को चाहिए कि वो लेबर ऑफिस से इसकी बाकायदा तहरीरी तौर पर शिकायत दर्ज कराए और अपना हक वसूल करे। आप जिस खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं इससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि आप इन एजेंडों की नज़र हो गए हैं। आप जिस खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं इससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि आप इन एजेंट्स की नज़र हो गए हैं जो वीज़ों की तजारत करते हैं और लोगों को आज़ाद वीज़े का झांसा देकर इनसे रकम ऐंठ लेते हैं। आपने जो बुनियादी गलती की वो ये है कि मुकर्रर मुद्दत के अंदर अकामा नहीं बनवाया और गैर कानूनी तौर पर काम करते रहे। ऐसे अफराद जिन पर गैर कानूनी क़याम की खिलाफ वर्जी दर्ज की जाती है इन्हें मुमलिकत के इमिग्रेशन कानून के मुल्क बदर कर दिया जाता है। माजी में ये मुद्दत 5 बरस हुआ करती थी, ताहम चंद बरसों से ब्लैक लिस्ट किए जाने वाले तारकीन के लिए मुद्दत का तयन यही मुकर्रर कमेटी करती है।
اس لیے ہر کیس میں بلیک لسٹ کی مدت کا تعین مختلف ہوتا ہے۔ آپ اس حوالے سے محکمہ پاسپورٹ جوازات کو اپنا انٹری نمبر، جسے عربی میں رقم الحدود بھی کہتے ہیں، ارسال کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ انٹری نمبر پاسپورٹ پر اس وقت درج کیا جاتا ہے جب کوئی کارکن پہلی بار مملکت میں آتا ہے۔ پاکستانی اداکارہ کو سعودی عرب کی مستقل سکونت مل گئی۔ سعودی عرب میں پیدا ہونے والی پاکستانی اداکارہ زارا البلوچی نے حال ہی میں مستقل طور پر سعودی عرب میں رہائش کا اجازت نامہ ملنے پر کہا کہ وہ اب مملکت کو اپنا ابدی گھر کہہ سکتی ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق 39 برس کی زارا البلوچی، جنہوں نے سعودی اسکولوں میں تعلیم حاصل کی اور وہ روانی سے عربی زبان بولتی ہیں، انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنے پریمیم ریزیڈنسی کارڈ کی تصویر پوسٹ کی ہے۔ زارا البلوچی کو سعودی عرب کی جانب سے 2019 میں لانچ کیے جانے والے ایک پروگرام کے تحت مستقل سکونت ملی ہے۔ اس پروگرام کے تحت غیر ملکی کسی سعودی شہری کی طرف سے اسپانسر کے بغیر مستقل سکونت حاصل کر سکتے ہیں۔ زارا البلوچی نے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ مجھ پر اعتماد کرنے اور مستقل سکونت دینے کا شکریہ۔ میں اپنی خوشی بیان نہیں کر سکتی۔ میں سعودی عرب میں جینا اور مرنا چاہتی ہوں۔